अब देखो इस तरह का अगर आपको कुछ देखने को मिले, टाइप 2 जो सीरीज हम सम कर रहे थे ना, समेशन ऑफ सीरीज, उसमें टाइप 1 हो गया था और अब आता है टाइप 2। इसमें क्या हो रहा है देखो, C1 C2 C3 डैश 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 Cn, हर एक के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है, ऐसे ही Cn के साथ n मल्टीप्लाइड, इन सबका सम क्या होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इनका सम क्या होगा, 2 की पावर n, है ना। कहां से आया था, 1 प्लस एक्स की होल पावर n में x को 1 पुट कर दिया था, सबका सम आ गया था हमारे पास। अब यहाँ पे C1 C2 C3 इन सब के साथ 1 2 3 मल्टीप्लाइड है। अब ये 1 2 3 कहां से आया, तो हमने सोचा कि देखो पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई होती है, और वो पावर मल्टीप्लाई में कब आती है, जब डिफरेंशिएशन किया जाता है। बोलो क्या यहाँ पे C0 दिख रहा है आपको, C0 नहीं दिख रहा ना, तो हमने वहीं से आइडिया लगा लिया कि 0 पावर है कहीं तो वहां 0 से मल्टीप्लाइड है, जहां 1 पावर है वहां 1 से मल्टीप्लाइड है, जहां 2 पावर है 2 से मल्टीप्लाइड है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सदाबहार 1 प्लस एक्स की होल पावर n होता है वो क्या होता है, nc0 प्लस nc1x nc2x2 nc3x2 डैश डैश डैश, है ना। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करें तो बोलो क्या होगा, मैं डिफरेंशिएट करने चला, किसी वेरिएबल का होल स्क्वायर मिला मुझे, बोलो इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई और पावर में से एक माइनस हो गया, सही है, इज इक्वल टू बोलो ये कांस्टेंट टर्म है 0 हो गई, यहां बोलो nc1 कांस्टेंट बाहर निकल गया, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, बोलो ये पावर आगे आ जाएगी, ये बाहर निकल गया 2x हो जाएगा, तो बोलो 2x हो गया 2x, यहां बोलो nc3 इंटू 3x स्क्वायर, ऐसे ही nc4 इंटू 4x क्यूब, ऐसे करते करते बोलो Cn कांस्टेंट का बाहर निकल गया, x की पावर n का n इंटू x की पावर n माइनस 1, सही है। अब देखो ध्यान से, यहां मुझे क्या दिख रहा है, यहां मुझे दिख रहा है C1 2C2 3C3 और ऐसे ही NCn। बोलो इसको ऐसा कैसे बनाऊं, x को 1 पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में अगर x को 1 पुट कर दिया जाए, बोलो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन गया, तो बोलो पुट x इक्वल टू 1, यहां क्या बन जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 की होल पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, यहां क्या बन जाएगा C1 2C2 3C3 डैश 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 NCn, आ गया हमारा सब। तो हम डिफरेंशिएशन का सहारा भी ले सकते हैं यहाँ पे, सही है, डिफरेंशिएशन का यूज किया, जैसी सीरीज चाहिए वैसी सीरीज बना ली, x की वैल्यू को मैनिपुलेट किया, आंसर आ गया। इसको करने का एक और मेथड, और वो मेथड है यूजिंग जनरल टर्म। देखो मुझे याद दिलाओ, समेशन NCR r इक्वल टू 0 से n तक, इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर n, यस और नो। और अगर यहां होता n माइनस 1 तो यहां क्या होता, 2 की पावर n माइनस 1 होता, राइट, ओके। अब इसी बात का यूज कर रहे हैं कि समेशन NCR क्या होता है, 2 की पावर n, मेथड 2 यूजिंग जनरल टर्म। अब देखो यहां पे जो टर्म्स लिखी हुई है इसमें से कोई भी रैंडम टर्म उठा लो, बोलो ये 1C1 2C2 3C3 4C4 डैश 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 R इंटू CR डैश 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 NCN, ऐसे होगा। तो बोलो जनरल टर्म कैसे लिखी हुई है, NCR को R से मल्टीप्लाई कर रखा है, सही है, तो मैंने इसकी एक जनरल टर्म को उठा लिया, ठीक है। द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज R इंटू NCR, और इस जनरल टर्म का बार बार सम हो रहा है, बार बार सम कैसे हो रहा है, R इक्वल टू 1 से लेके n तक, बोलो R की वैल्यू कहां से हुई है 1 से, बोलो R इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है, यस और नो। अब मैंने देखा कि देखो अगर सिर्फ इतना होता तो मेरा आंसर बहुत आसानी से आ जाता, 2 की पावर n हो जाता मेरा आंसर, लेकिन अब R मल्टीप्लाई है, और जैसे जैसे मैं R इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 इंटू C1 फिर 2 इंटू C2 इस तरह से आता रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं, बोलो प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू n बाय R n माइनस 1 C R माइनस 1, ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या करें अब हम, ये प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। तो बोलो NCR की जगह लिख देता हूं मैं n बाय R n माइनस 1 C R माइनस 1, सही है। अब देखो ये R से ये R कट जाएगा, सही है, बोलो अब क्या बचेगा n मल्टीप्लाई n माइनस 1 C R माइनस 1, तो बोलो n कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा n माइनस 1 C R माइनस 1, बोलो इसका समेशन जब करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 1, बोलो क्या आ गया n मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1 आ गया ना, समझ में नहीं आया, समझ में आया। तो जनरल टर्म वाला मेथड भी हमारे पास
होता है। मुश्किल लगा? इजी टू डू है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बुझने कोई दम वाली बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट करो कि 2 की पावर समेशन r इक्वल टू 0 से n 2r प्लस 1 इंटू एनसीआर दे दिया। अब देखो ये देखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर इसी में आपको दे देता C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस डैश 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 प्लस 2n प्लस 1 इंटू Cn। अब ये देखो हर बार क्या हो रहा है, 5C2 नहीं है, ये 5 इंटू C2 है, 3 इंटू C2, मतलब हमेशा क्या हो रहा है, ऑड नंबर का C1 C2 C3 C4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसको करना बड़ा मुश्किल है, तो हमने इसको जनरल टर्म में लिख लिया, क्या भाई, कि समेशन r इक्वल टू 0 से n 2r प्लस 1 इंटू एनसीआर। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वही तो आएगा ओपन करके। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम, यही तो है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम अपना बेसिक जो क्या बोलते हैं वो प्रॉपर्टीज का यूज है ना, वो यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसको ओपन कर दो, देखो समेशन हो रहा है इस चीज का, बोलो एनसीआर को 2r से मल्टीप्लाई कर देता हूं प्लस एनसीआर को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, गलत तो नहीं है कुछ, तो बोलो उस ब्रैकेट को ओपन किया, क्या आएगा 2r इंटू एनसीआर, 2r इंटू एनसीआर प्लस एनसीआर, सही है। फिर समेशन पहले वाले पे लगा दो प्लस में दूसरे वाले का समेशन, यस और नो, ठीक है, ओके, ये आ गया 2r इंटू एनसीआर प्लस समेशन एनसीआर। ध्यान से देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, बोलो ये r है, यहां से क्या करूं, n बाय r बाहर निकाल दिया, n माइनस 1 से r माइनस 1 हो जाएगा, बोलो r से r कट जाएगा, n बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 2n, और ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो 2 की पावर n माइनस 1, बोलो 2n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और बोलो समेशन एनसीआर 2 की पावर n, हो गया, बोलो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n, ये भी 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन निकाल लो, 2 की पावर n कॉमन आ गया, क्या बचेगा n प्लस 1, आ गया ना आंसर। मुश्किल लगा? बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ गया AR प्लस B इंटू एनसीआर, ये भी वैसा ही है, कोई भी लीनियर टर्म है और वो एनसीआर से मल्टीप्लाइड है और उन सबका सम निकालना है। अभी भी क्या करेंगे, बोलो इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बोलो भाई इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को ओपन किया, क्या आएगा AR इंटू एनसीआर, AR इंटू एनसीआर प्लस B इंटू एनसीआर, सही है भाई। अब बताओ B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एनसीआर का सम क्या होता है 2 की पावर n, बोलो B इंटू 2 की पावर n, ये तो सिमट गया, इसको देख लेते हैं, A कांस्टेंट, A बाहर, R इंटू एनसीआर, n बाय r आ जाएगा, r से r कटेगा, क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 1, सही है, तो बोलो क्या आएगा A इंटू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, बोलो 2 की पावर n, A 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो आंसर आ जाएगा, या फिर 2 की पावर n कॉमन निकालो, जो आपको निकालो, बाकी यहां तक भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर समझ में नहीं आया। अब की बार लीनियर टर्म नहीं दी, अब की बार क्या दे दिया आपको, r इंटू r माइनस 1 इंटू एनसीआर। अब क्या करें, इसको 2 बार निकाल लेते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बोलो क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं समेशन, ये समेशन छोड़ते हैं, r इंटू r माइनस 1, तो बोलो ये आ जाएगा r इंटू r माइनस 1 इंटू एनसीआर, इसके लिए क्या लिख दूं, n बाय r, n माइनस 1 c r माइनस 1, बोलो कट गया, गायब हो गया, ऑल राइट, ये गायब हो गया, n कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, r माइनस 1 दिख रहा है यहाँ, r माइनस 1, तो बोलो n माइनस 1 और r माइनस 1 को बाहर निकाल देते हैं, n माइनस 1 और यहाँ पे r माइनस 1, यहाँ आ जाएगा n माइनस 2c r माइनस 2, तो कोई दिक्कत, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, n माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सी r माइनस 2, ध्यान से देखो इसका सम क्या है 2 की पावर n माइनस 2, है ना, एनसीआर तो 2 की पावर n, एनसीआर n माइनस 1 सी r माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1, n माइनस 2 सी r माइनस 2 तो 2 की पावर n माइनस 2, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 आंसर आ गया।
बोलो मुश्किल लगा क्या? बहुत इजी है। सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है इसमें? आर, अच्छा ये तो उसी का सोल्यूशन है, आर इंटू आर माइनस वन, दो बार सॉल्व करके क्या आ गया बोलो, एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। बोलो भाई मुश्किल? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। समेशन आर इक्वल टू 1 से n तक आर स्क्वायर एनसीआर। आर स्क्वायर कहीं पे कैंसिल नहीं होगा, एक सिंगल आर को तो कैंसिल कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं ये जो आर स्क्वायर है इसको लिख लो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, ऐसे करके लिखिए, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर लिख दिया इसकी जगह। बोलो भाई सही है। अच्छा बाहर बैठा है कौन? एनसीआर। अब देखो इस पूरे में से आर कॉमन निकालेंगे तो आर इंटू आर माइनस वन प्लस वन। बोलो इसमें से एनसीआर में से एन और आर निकाल दिया, एन माइनस वन और आर माइनस वन बच गया, आर से आर कट गया, एक आर निपट चुका है। ठीक है, अब बताओ यहां क्या बचेगा, दिस प्लस दिस इंटू एन, एन तो बाहर निकल जाएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो गया। ध्यान से देखो आर माइनस वन प्लस वन, आर माइनस वन प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक बार वन से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया भाई। तो बोलो क्या बनेगा, आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सही है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन क्या लिखेंगे, एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। अब देखो इसको जब वन से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली क्या बनेगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सही है, और एन पहले ही बाहर निकाल लिया था ना, ये एन वो हर एक से मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी होगा इससे भी होगा, ये आ गया टू की पावर एन माइनस वन, ये क्या आ जाएगा बताना, एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू। आ गया, समझ में नहीं आया? वंशी समझ में नहीं आया? आ गया, सही है। फिर कॉमन लेना है, जो कॉमन आ रहा है कर लो। अब ये देखो क्या हो रहा है यहां पे, समेशन आर इक्वल टू 1 से n आर इंटू एनसीआर एक्स की पावर आर। सर देखो अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता तो सर ये आसान था। क्यों सर, क्यों होता आसान? क्योंकि जब मैं r इक्वल टू 1 पुट करता तो ये क्या बन जाता, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 nc4 x की पावर 4, ये तो 1 प्लस x की होल पावर n का एक्सपेंशन है। लेकिन अब दिक्कत कौन दे रहा है, यार दिक्कत दे रहा है, पहले इस r को निपटा दो, निपटा दे, n और r बाहर निकाल दिया, n माइनस वन सी आर माइनस वन बचेगा, एक r से ये एक r कटेगा। सही है, अच्छा ये बच गया n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो यहां जो होता है वही यहां होना चाहिए, है ना, तो क्यों ना x की पावर r को लिख दो, x की पावर r माइनस वन इंटू एक्स। बोलो ये x की पावर r ही तो है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ध्यान से देखो ये x इज ए कांस्टेंट नंबर, x को उठा के बाहर निकालो, n कांस्टेंट बाहर निकालो, तो n इंटू एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, n समेशन n माइनस वन सी आर माइनस वन एक्स की पावर r माइनस वन। तो बोलो इसका सम क्या आने वाला है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस वन, उसी का तो एक्सपेंशन है ना वो, और बाहर कौन है, n इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस वन। मुश्किल है क्या? बस आपको पुराना मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसका एक्सपेंशन, ये उसका है, तो सही है। मुश्किल है क्या? बहुत इजी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। समेशन r इक्वल टू 1 से n r इंटू एनसीआर इंटू p की पावर r q की पावर n माइनस r। ध्यान से देखो ये किसका जनरल टर्म है, ये तो p प्लस q की होल पावर n का एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे, है ना। लेकिन अब दिक्कत कौन दे रहा है, पहले r को निपटा दो, निपटा दो, कोई बात नहीं, देखो क्या आएगा, एनसीआर को हटाया, n बाय r लगाया, n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहां पे क्या आएगा, p की पावर, बोलो यहां पे जो होता है, यहां जो होता है वही इसकी पावर होता है, और n माइनस जो यहां होता है वही होता है,
यस और नो? तो बोलो यही करता हूँ, यहाँ r माइनस वन है, यहाँ पे मैं जबरदस्ती r माइनस वन डाल देता हूँ। p की पावर r को p की पावर r माइनस वन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक इनटू p कर देंगे, सही है। और q की पावर n माइनस r है, इसको क्या करूंगा, बोलो इसको लिख दिया मैंने q की पावर n माइनस वन माइनस r माइनस वन। देखो 1 से 1 कट रहा है, n माइनस r तो बच रहा है, यस और नो? तो बोलो एक n और एक ये p, ये बाहर निकाल दो। अब देखो क्या बचता है, n माइनस वन p r माइनस वन, p की पावर r माइनस वन, q की पावर n माइनस वन माइनस r माइनस वन। तो बोलो ये क्या लिख रखा है, p प्लस q की पावर n माइनस वन लिखा हुआ है, उसी का एक्सपेंशन है। और यहाँ बाहर कौन बैठा है, p इंटू n, p प्लस q क्वेश्चन में गिवन है 1 है, तो ये 1 हो गया, तो आंसर इज n इंटू p। सही है भाई? ओके, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा टाइप 3, इसमें जो ये आपके कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इनको डिवाइड कर रखा है किसी नंबर से। ये डिवाइड कब होता है भाई, ये डिवाइड होता है मेरे ख्याल इंटीग्रेशन करते हैं तब होता है पावर से डिवाइड, है ना, पावर के एक एक्स्ट्रा से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने वही दिमाग लगाया कि इंटीग्रेशन यूज करते हैं किसके लिए, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के लिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या होता था, nc0 nc1x nc2 x स्क्वायर डैश 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 ncn x की पावर n। इंटीग्रेट कर दो, बोलो इस की पावर n है, तो बोलो क्या हो जाएगा, इसकी पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्लस c लगा दिया, यहां बोलो क्या आ जाएगा, c0 बाहर 1 का इंटीग्रेशन x, c1 बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, c2 बाहर x क्यूब बाय 3 बन जाएगा, x की पावर 4 बाय 4, यहां पे क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस वन बाय n। सही है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या नहीं पता, मुझे यहाँ पे c नहीं पता, c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोलो LHS इक्वल टू RHS है, x की हर एक वैल्यू के लिए है, तो x को 0 पुट कर दो इसमें, बोलो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी कि 1 बन जाएगा, 1 बाय n प्लस वन। बोलो यहाँ पे हर एक टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरा 0, और यहाँ पे c प्लस 1 बाय n प्लस वन, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय n प्लस वन। आ गया, c का वैल्यू आ गया, तो c का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया मैंने, c का वैल्यू रख दिया, मेरे पास अब पूरी इक्वेशन है। अब मैं चाहूँ तो इसमें x को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मैं इसमें x को 1 पुट कर देता हूँ, x को जैसे ही मैं इसमें 1 पुट करूंगा, नाउ दिस इज, इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, है ना, दिस इज नोन। तो देखिए x इक्वल टू 1 पुट करो, c0 बाय 1 आ गया, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, c1 बाय 2 आ गया, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, c2 बाय 3 आ गया, c3 बाय 4, और ऐसे ही लास्ट में cn डिवाइड बाय n प्लस वन आ जाएगा। सही है, मतलब जो हमें चाहिए वो असल में यहीं से आएगा जब x को क्या पुट कर देंगे, 1। तो बोलो यहाँ क्या आएगा, x को भी 1 पुट कर दिया, 2 की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, प्लस में माइनस 1 बाय n प्लस वन। सही है, बोलो आंसर आ गया। तो व्हाट इज द आंसर, 2 की पावर n प्लस वन माइनस 1 बाय n। समझ में नहीं आया तो इंटीग्रेशन यूज करना आ गया आपको, ठीक है, ओके। तो बोला x इक्वल टू 1 पुट किया, हमारा LHS इक्वल टू R+2 हो गया। अब यहां देखिए जनरल टर्म वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जनरल टर्म वाला मेथड क्या था, जनरल टर्म लिख लो और फिर इसके आगे समेशन लगा दो। बोलो भाई, अभी जो जनरल टर्म है वो क्या है, c0 बाय 1 प्लस c1 बाय 2 प्लस c2 बाय 3 प्लस c3 बाय 4। सही है, मतलब यहां पे जो है उससे एक ज्यादा यहां होता है। तो अगर मैं कह दूं कि ये है NCR, तो नीचे क्या है, R+1 है, यस और नो, और इसका समेशन हो रहा है कहां से कहां तक, बोलो R की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो 0 से लेके कहां तक, n तक। अरे सर R+1 आ गया, वो भी डिनोमिनेटर में, तो क्या करो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अपने को प्रॉपर्टी मालूम है, पता है ना क्या भाई, NCR, बोलो NCR इज इक्वल टू N बाय R, बोलो N माइनस 1 C R माइनस 1। सही है, मतलब बेसिकली ये जो होते हैं इनको ऐसे निकाल देते हैं और इनमें से एक एक घट जाता है, यही तो होता है। ओके, मैं थोड़ा सा और स्मार्ट काम करूंगा अभी। स्मार्ट क्या है, N+1 C R+1 लिखना चाहता हूं, इन दोनों को निकाल लो बाहर,
क्या आएगा बताना, n+1/r+1 इंटू NCr। गलत तो नहीं बोला कुछ? अब इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर ले आओ, r+1 डिवाइड बाय, यानी कि जहां पे भी NCr लिखा हुआ है वहां पे ये लिख सकता हूं, लिख दो। तो बोलो ये जो NCr है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो समेशन, ये आ जाएगा 1/r+1 और NCr की जगह लिख रहा हूं r+1 डिवाइड बाय n+1 n+1 CR+1। बोलो कोई दिक्कत? कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1/n+1 n+1 CR+1। अब देखो लिमिट कहां है, 0 से लेके कहां तक, n तक। तो r = 0 पुट करो, क्या आएगा, पुट कर रहे हैं अब एक एक करके, बाहर बैठा है 1/n+1, यहां क्या आएगा बताना, n+1 C1, सही है, प्लस एक बार r को 1 पुट करेंगे तो n+1 C2 प्लस n+1 C3 प्लस n+1 C4 डैश 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 n+1 C, बोलो कहां तक जा रहा है, n तक। तो r की जगह n रखोगे तो क्या आएगा, n+1। सही है भाई, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1+x⁴n, उसमें से एक चीज गायब है, कौन सी, n+1 C0 गायब है। रिपीट कर रहा हूं, 1+x⁴n+1 लिखो, क्या आएगा, n+1 C0 x की पावर, बोलो 0 प्लस n+1 C1 x की पावर 1 प्लस n+1 C2x² डैश 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 प्लस n+1 Cn+1 x की पावर n+1। यही होगा ना, चलो भाई n की जगह n+1 आ गया बस, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसमें x को 1 पुट कर दो, क्या आएगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। बोलो भाई ध्यान से देखो, ये मुझे दे रखा है, यही तो दे रखा है, n+1 C1 n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3 n+1 Cn+1, है ना। बोलो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कितनी है, दिस माइनस दिस। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये लिखा हुआ है 2 की पावर n+1, ये क्या है 1 को माइनस, समझ नहीं आया, बोलो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n+1 माइनस 1 इंटू 1/n+1 आ जाएगा। यही तो आंसर आया था, आया कि नहीं आया, सही है भाई। यहाँ पे ये 2 की पावर n+1 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, ये -1 ऐसे आ गया आंसर। कोई दिक्कत भाई, सिंपल है ना, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिपीट करो क्या ऊपर वाला, क्लियर है ना, ठीक, ओके। यहां देखते हैं क्या हो रहा है, find 3C0 3 square C1/2 3 cube C2/3 और 3 की पावर 11 C10/11। बड़ा अजीब सा होना चाहिए, तो कुछ बात समझ में आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं कि कौन से एक्सपेंशन में होगा। ध्यान से देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे है डिवाइड बाय 2, यहां पे है 2 के नीचे 3 और 10 के नीचे 11, ओके ऑलराइट। ध्यान से देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म है तो 3 की पावर 1 दिख रही है, सेकेंड टर्म है तो 3 की पावर 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 की पावर 3 है, और ये कौन सी टर्म है, 11th टर्म है तो 3 की पावर 11 दिखाई दे रहा है।
तो कुछ मल्टीप्लाई में भी दिख रहा है और कुछ डिवाइड में भी दिख रहा है ना। डिवाइड में तो कब आता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तब आता है ना। और मल्टीप्लाई में कब आता है, जब x की पावर r होती है, x की पावर r ही तो मल्टीप्लाई होती है। देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दिया, c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब डैश 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 c10 x की पावर 10, c10 चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 को ही एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि इसी में n से 10 आएगा। आ गया भाई, तो बोलो n का वैल्यू कितना रख दिया 10, और मैं कहता हूं x का वैल्यू तो 3 रख दे, x का वैल्यू क्या रख दे भाई 3 रख दो, तो बोलो c0 प्लस c1 इंटू 3 प्लस c2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस c3 इंटू 3 क्यूब, ऐसे आने लग जाए। बोलो भाई, है ना। लेकिन एक चीज दिक्कत रह जाएगी कि सर यहाँ पे तो c1 के साथ 3 आया, यहाँ पे c1 के साथ 3 स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन कर लो, पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, फिर x को वैल्यू 3 रख देना, तो बोलो इसको इंटीग्रेट किया मैंने, आ जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पे क्या देगा c0 x c1 बाय 2 x स्क्वायर, c1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, c2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, c3 इंटू एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस डैश 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 c10 कांस्टेंट x की पावर 11 बाय 11। सही है भाई। अब बताओ इसमें क्या करूं मैं, x को 3 पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा बताना, 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना आया n प्लस, सही है, और n कितना है 10, तो 1 प्लस 3 की होल पावर 11 आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3c0 3c0 3 स्क्वायर c1 बाय 2 3 स्क्वायर c1 बाय 2 3 क्यूब c2 बाय 3 3 क्यूब c2 बाय 3 डैश डैश डैश, आ गया आंसर। सही है, कोई दिक्कत। अच्छा एक इसमें मिस्टेक कर रखी है कि यहाँ पे प्लस c आएगा, उस c की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है, तो वहां पे वो c वाली वैल्यू भी यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेगी, -1 बाय x प्लस 1 आएगा, बेसिकली आंसर आएगा, बस और कुछ समझ में आया। 4 की पावर 11 -1 बाय 11 कर सकते हैं आप लोग। यहां पे ये है कि क्या है, ये c1 का स्क्वायर दे दिया, फिर c2 का स्क्वायर c3 का स्क्वायर डैश 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 cn का भी स्क्वायर दे दिया, और इनके साथ अब 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे n तक मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या, ये तो सर देखा था, देखो किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है तो टाइप 1 के क्वेश्चन याद आते हैं हमको, है ना, उसमें कुछ हमको अरेंजमेंट करना पड़ता है, और फिर साथ में कुछ मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहा है, तो फिर हमें कुछ और भी टाइप 2 के क्वेश्चन भी याद आने चाहिए, तो टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है। ये जेई एडवांस क्वेश्चन, जहां तक मुझे ये जेई एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही टाइप्स को मिक्स करके क्वेश्चन, ठीक है। आई डोंट नो कि ये 2015 के बाद का या पहले का, लेकिन ये है, तो उसको आप करेंगे, सॉल्यूशन लिख रखा है, ठीक है ना। इसने s को 2 तरीके से लिखा है, सम को 2 तरीके से लिखा है, फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला, हालांकि वी डोंट केयर अबाउट दैट। आप एक बार सोचिए कैसे किया हुआ है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। बाइनोमियल के नो सॉल्यूशन नहीं लिखेगा, सॉल्यूशन नहीं भेजे, मुझे याद दिला देना अगर मैं ना भेजूं।